गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ रचना फ्रॉम GDI स्कूल आदमपुर मंडी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th हनी कॉम बुक इंग्लिश लेसन नंबर 1। नेम ऑफ लेसन इज़ 3 क्वेश्चंस। किसके बारे में क्वेश्चंस हैं ये हम रीड करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बिफोर यू रीड में देखो, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ स्पीकिंग आंसर टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? तो एक चैप्टर जो है ये किंग है उसके बारे में चैप्टर है। उस किंग के माइंड में एक बार 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या वो उन क्वेश्चंस का उसे सही आंसर्स मिलता है, मीन्स जो उसके माइंड को सेटिस्फाई करते हैं, क्या वैसे आंसर वो ले पाता है? हम रीड करेंगे इस चैप्टर के अंदर। स्टार्ट करते हैं। तो थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स। एक राजा है जो कह रहा है कि वो एक सर्टेन मतलब कोई किंग है, वो ये सोचता है कि वो कभी फेल नहीं होगा, मीन्स उसे कभी अपनी लाइफ में बुरी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मीन्स वो ऑलरेडी प्रिपेयर होगा। कब प्रिपेयर होगा? जब उसे इन 3 चीज़ों के बारे में पता होगा, 3 थिंग्स। और वो 3 थिंग्स क्या है? 3 थिंग्स वर, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। सेकेंड क्वेश्चन, विच पीपल शुड आई लिसन टू, और मुझे किन लोगों की बात को सुनना चाहिए। मीन्स कि ऐसे कोई लोग हों मेरे पास जो मुझे हमेशा ही सही एडवाइस दे, सही बात बताए। एंड देन थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है करना। क्लियर? तो 3 क्वेश्चन हैं। इन 3 क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने के लिए वो किंग एक मैसेंजर को सेंड करता है। हम रीड करते हैं आगे। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो किंग जो है अपने मैसेंजर्स को सेंड करता है जो उसके किंगडम के अंदर, उसके राज्य के अंदर ये मैसेज देके आए कि जो 3 क्वेश्चंस हैं राजा के, अगर कोई उनका आंसर करेगा तो वो उन्हें क्या है, लार्ज सम ऑफ मनी देगा। ठीक है, ये उसने प्रॉमिस किया। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए बट सभी ने अपने अपने थिंकिंग लेवल के अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर्स दिए। अपनी तरफ से बेस्ट आंसर थे उनके। देखते हैं किंग सेटिस्फाई होता है कि नहीं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सैड किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी काम को शुरू करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। तो अब बेस्ट टाइम का हमें कैसे पता चलेगा? जैसे स्कूल के अंदर हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बना कर रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे काम अगर चलते हैं तो हम क्या मानते हैं कि हमारा सारा हर एक जो काम है वो बेस्ट चल रहा है। तो लोगों ने उसे एडवाइस दिया कि आप क्या करो, एक टाइम टेबल बना लो एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसे बहुत ही सीरियसली फॉलो करो। अगर आप इस तरह से चलोगे तो आपको कोई भी काम में दिक्कत नहीं आएगी, वही बेस्ट टाइम रहेगा, क्योंकि आपने हर एक काम को करने का टाइम फिक्स कर दिया एंड फिक्स टाइम है तो उसी टाइम पर वो काम हो जाएगा एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एनीथिंग इन प्रॉपर टाइम। Others said that it is impossible to decide in advance the right time for doing something। बट कुछ एक ने ये भी कहा कि हर एक काम को करने के लिए एडवांस में ही टाइम टेबल सेट करना ये इम्पॉसिबल है। क्यों? जैसे स्कूल में भी हम लोग देखते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या रहता है। जैसे स्कूल के अंदर जो डिसाइडेड है बट उसके अंदर क्या है, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। कभी हॉलीडेज हो जाती है, एनी अदर प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, या कोई सेलिब्रेशन आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम एग्जैक्टली 100% उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। तो लोगों ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है कि अगर आप हर एक काम को डिसाइडेड टाइम में कर पाएँ। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वट इज़ गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर। तो क्या है, एक और ने कहा कि किंग शुड नोटिस ऑल, किंग को सारी चीज़ों को नोटिस करना चाहिए। एंड जो फुलिश प्लेजर है, मीन्स जो फालतू की खुशियों के अंदर जो टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, इनके पास बहुत सारी फैसिलिटी हैं जिनके अंदर ये अपनी खुशियाँ, इनके पास मीन्स हर एक फैसिलिटी होने के करके इनकी लाइफ एक हैपनिंग बढ़िया है। तो इसके करके उन्होंने कहा कि आपको इस तरह की फालतू की जो खुशियों वाला जो टाइम है वो अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज डू
वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। तो आपको सिर्फ वही काम करना चाहिए जो उस टाइम पर ज़रूरी हो। यूँ नहीं कि आप बैठे हो घर वालों के साथ गप्पे लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको उस टाइम पर सिर्फ वही काम करना चाहिए जो उस टाइम पर ज़रूरी हो। मीन्स वो लोग कह रहे हैं कि आपको अपनी पर्सनल जो लाइफ की इन्जॉयमेंट है उसे आपको ख़त्म करना होगा काफ़ी हद तक। देन yet others said the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। अब किसी और ने कहा कि राजा के पास क्या होना चाहिए, एक काउंसिल होनी चाहिए। काउंसिल क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो हमें बेस्ट एडवाइस देंगे। मीन्स जिसे हम हिंदी में मंत्रिमंडल कहते हैं। तो जो उनके पास कुछ अच्छे वाइज लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए जो उसे बताए कि क्या सही है क्या गलत है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और वो क्योंकि वो क्या है, राजा तो एक ही है तो उसे बहुत सारे काम देखने हैं, तो वो अपने लिए कुछ अच्छे वाइज मैन को डिसाइड करके रखे जो बाकी चीज़ों को उसे ऑब्जर्व करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर आपको ये अब चेंजेस करना चाहिए या इस टाइम पर आपको ये काम करना चाहिए। देन बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। फिर कुछ एक ने कहा कि फिर ऐसा इन सब के बावजूद भी हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो बहुत अर्जेंट हो। जैसे हमारे पास लाइफ में होता रहता है कि बहुत सारी चीज़ें अर्जेंट होती है, उस टाइम पर हमें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, हर हमारी ड्यूटी भी। एंड इस तरह से तो किंग ने बताया कि हमारे पास जो बहुत सारी अर्जेंट चीज़ें होती है तो उनके वो चीज़ें क्या है, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो ऐसी चीज़ें जो बहुत अर्जेंट होती है वो क्या काउंसिल के डिसीजन का भी वेट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जैसे हमारी फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस टाइम पर आप किसी के डिसीजन के बारे में नहीं सोच सकते। तो सिमिलरली इस तरह से मतलब सभी के अपने अपने आंसर्स हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो लोगों ने कहा कि अगर राजा को हर हमेशा काम टाइम पर करने हैं तो उनको भविष्य की भी नॉलेज होनी चाहिए, फ्यूचर की भी नॉलेज होनी चाहिए। लुक इन टू द फ्यूचर मीन्स क्या, उनको आगे की भी नॉलेज होनी चाहिए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और इस काम में उन्हें कौन हेल्प करेंगे? उनकी हेल्प करेंगे मैजिशियंस। मैजिशियन मीन जो मीन्स जिन यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ज्योतिषी जिनको बोलते हैं। द किंग देयर फोर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। तो मीन्स किंग के पास मैजिशियंस होने चाहिए या उसे उसके पास जाना चाहिए जो उसे ये बताए कि उसे आने वाले फ्यूचर में राजा के साथ क्या कुछ होने वाला है। तो ये सब थे आंसर्स रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था कि वो राजा के पास व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। फर्स्ट क्वेश्चन विच पीपल शुड ही लिसन टू। उसे किन लोगों को सुनना चाहिए। अब राजा को किन लोगों को सुनना चाहिए, इसके बारे में लोगों ने क्या ओपिनियन दिए वो सुनते हैं हम लोग। तो सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी लोग वही होते हैं जो उसके काउंसलर्स हैं। मीन्स कि उसके जो उसे जो उसकी काउंसिल थी, उसके मंत्री लोग थे, वही लोग क्या राजा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वही राजा को क्या है, बेस्ट एडवाइस देते हैं। अदर सेड प्रिस्ट। किसी ने कहा पुजारी। प्रिस्ट कौन होते हैं? जो रिलीजियस सेरेमनीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो किसी ने कहा कि वो राजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो राजा के लिए क्या है, भगवान से प्रेयर करेगा, हर एक काम को मीन्स की रिलीजियस वे से वो कंप्लीट करेगा। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर। किसी ने कहा राजा के पास डॉक्टर होना चाहिए क्योंकि राजा की हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो हमेशा हेल्दी रहेगा तो आगे उस अपनी लाइफ के अंदर हर एक काम को वो कर पाएगा। येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी। एंड देन किसी ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी हैं उसके सोल्जर, उसके सिपाही। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने राजा के ऊपर अटैक कर दिया तो ये सारे जो लोग हैं वो राजा को नहीं बचा पाएंगे। देन आगे हैं टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बारे में लोगों ने क्या कहा। क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन राजा ने पूछा था कि राइट टाइम कौन सा है किसी काम को बिगिन करने के लिए, शुरू करने के लिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस।
अदर चूज फाइटिंग एंड अदर रिलीजियस वर्शिप। सभी ने मीन्स इसी वे में अलग से हर मतलब मीन्स कि अपने अपने साइंस से, किसी ने साइंटिफिक वे में आंसर दिए, किसी ने कहा कि राजा को अदर ने, किसी ने फाइटिंग को बेस्ट बताया एंड किसी ने धार्मिक कामों को सही बताया। क्योंकि वो क्या था, क्वेश्चन था कि कौन सा काम है जो राजा को हर समय करना चाहिए। तो हर समय अगर राजा फाइट करेगा तो अपने किंगडम को बढ़ाएगा, अगर राजा साइंस के अंदर रहेगा तो अपने नए मॉडर्नाइजेशन के करके अपनी किंगडम को एडवांस कर पाएगा। और किसी ने कहा कि रिलीजियस एक्ट करोगे तो आप क्या है, भगवान आपको अच्छी लाइफ देंगे, अच्छा प्रोस्पर देंगे। ओके, देन द आंसर एज द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन सो डिफिकल्ट, मीन्स कि अब राजा को क्या है कि इन क्वेश्चन के आंसर बहुत मुश्किल लगे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। तो इतने लोग आए, सभी ने अपने अपने आंसर्स दिए, बट राजा को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, इसीलिए राजा ने क्या किया, किसी को इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। अब राजा ने क्या डिसाइड किया कि इन क्वेश्चंस का आंसर उसे चाहिए, ठीक है। तो उसे आंसर लेने के लिए वो किसके पास गया, उसने डिसाइड किया सीक एडवाइस मीन्स कि किसी से सलाह लेना, किससे, एक हर्मिट से। अब ये हर्मिट कौन है, हर्मिट एक पर्सन होता है जो एक सिंपल लाइफ में रहता है और मीन्स जैसे हम ऋषि लोगों को कह सकते हैं। जो ऋषि लोग होते हैं वो अकेले रहते हैं, अपना काम करने के बाद वो सारा टाइम किस में लगाते हैं, मेडिटेशन करने में। तो मेडिटेशन जब वो करेंगे तो वो लोग क्या होते हैं, बुद्धिमान। तो उनके किंगडम में जो एक हर्मिट था जो अपनी विजडम के लिए जाना जाता था, बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, उससे मिलने का राजा ने निश्चय किया। देन द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो राजा वो जो हर्मिट है, जो सन्यासी है, तपस्वी है, वो हमेशा एक वुड में रहता था। वुड का मीन्स है यहाँ पर जंगल, जंगल में रहता था और उसे वो कभी नहीं छोड़ता था। मीन्स वो जंगल से बाहर नहीं आता था, सिर्फ वो अपने अपने काम करने के बाद मेडिटेशन करता था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल। और वो किसी को देखता नहीं था, किसी को देखने का मतलब कि किसको देखता था, सिंपल पीपल। वो क्या है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंपल लोगों से ही मिलता था, बहुत बड़े अमीर या बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों के साथ उसके कोई कॉन्टैक्ट नहीं थे। सो किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ। तो राजा ने भी क्या, एक सिंपल आदमी का भेष बनाया। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स बट द किंग लेफ्ट द हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो क्या है कि बिफोर ही रीच द हर्मिट, हर्मिट तो तक गया, तब राजा के अपने साथ अपने सिपाहियों को लेके गया था, बट उन्होंने उनको क्या, उन्होंने नीचे ही उतार दिया और अपने जो सिपाही थे, घोड़े थे, सब कुछ को एंड हर बॉडीगार्ड्स को, एंड हर्मिट के पास, तपस्वी के पास अकेला ही गया राजा। ओके, एज द किंग केम नियरर द हर्मिट्स हट ही सो हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो राजा ने क्या देखा कि जैसे वो पहुंचे हर्मिट के पास, तो हर्मिट क्या कर रहा था, वो डिगिंग कर रहे थे। डिगिंग मीन्स ग्राउंड में खोद रहे थे, कुछ ग्राउंड को खोद के अपनी झोंपड़ी के सामने, अपनी हट के सामने। क्यों, ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। अब क्या है, अपने घर कोई आता है तो हम अपने काम छोड़ के हम क्या करते हैं, उसके साथ ही बैठ जाते हैं, उसके लिए सर्विंग करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, राजा का उसने ग्रीटिंग किया, मीन्स स्वागत तो किया, बट उसने अपनी डिगिंग को कंटिन्यू रखा। उसके आगे उसने राजा को पानी के लिए या बैठने के लिए कुछ नहीं ऑफर किया, बस वो अपने काम को कंटिन्यू कर रहा था। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। अब जो हर्मिट है वो क्या है, बुजुर्ग है, ओल्ड है, कमज़ोर भी है। एंड ही वर्कड ही एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली। तो जैसे जैसे वो काम कर रहा था उसकी सांस फूल रही थी। क्यों, क्योंकि अब उसकी उम्र नहीं है कि वो ग्राउंड को खोद के कुछ मीन्स इतना हार्ड वर्क कर पाए। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट। तो किंग जब उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चन। तो राजा ने कहा कि मुझे 3 क्वेश्चन के आंसर जानने हैं। तो 3 क्वेश्चन क्या थे, उन्होंने रिपीट कर दिया अगेन से कि मैं जानना चाहता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए राइट समय क्या है, कौन पीपल हैं जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होंगे, एंड कौन से अफेयर्स मीन्स काम जो हमारे पास जो चलते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो कौन से हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि कौन से काम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनके लिए मैं बाकी काम को अवॉइड कर सकता हूँ। ओके, द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक।
अब हर्मिट ने किंग को सुना तो सही, बट उसने कोई आंसर नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने फिर से क्या है अपनी खुदाई करना शुरू कर दिया। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क यू इन योर प्लेस। तो उसने क्या कहा कि आप बहुत थक गए होंगे, तो लाइए मैं खोद देता हूँ। एंड लेट मी टेक द स्पीड, मुझे अपनी वो खोदने के लिए जो कुदाली जो होती है ग्राउंड को खोदने के लिए, वो आप मुझे दे दीजिए। एंड आप अपनी जगह मुझे काम करने दीजिए। थैंक सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड एंड देन सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो जो हर्मिट था, जो तपस्वी था, उन्होंने क्या राजा का थैंक यू किया और अपने वो जो खोदने के लिए जो उन्होंने कुदाली ले रखी थी वो राजा को दे दी और वो क्या है आराम करने के लिए ग्राउंड पर बैठ गए। देन व्हेन द किंग हैज़ डग 2 बेड्स। अब बेड्स क्या होते हैं? बेड्स मीन्स जो क्यारियाँ होती है, जैसे हमने ऐसे खेत के अंदर जो बनी होती है एक पर्टिकुलर जो क्यारी बना रखी है जहाँ पर हमने क्या है अपनी क्रॉपिंग करनी है, तो वो क्या है राजा ने 2 क्यारियाँ खोद दी थी। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। तो राजा ने क्या है 2 क्यारियाँ खोदने के बाद फिर से राजा तपस्वी के पास गया एंड उनसे और कुछ ना पूछने के लिए फिर से अपने 3 क्वेश्चन रिपीट किए। हर्मिट हैव नो गेव नो आंसर, फिर भी कोई आंसर नहीं, बट ही स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर स्पैड एंड सेड नाउ यू रेस्ट लेट मी वर्क। अब तपस्वी ने फिर कोई आंसर नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा, अपने हाथ आगे बढ़ाए क्या लेने के लिए, स्पैड को लेने के लिए, एंड कहा कि तुम अब रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यू टू डिग। तो राजा ने क्या है उनको कस्सी नहीं दी, वो जो कुदाली ले रखी थी वो नहीं दी, स्पैड तो आंसर नहीं दिए। वो राजा को आंसर चाहिए थे बट आंसर नहीं मिले, तो राजा ने क्या फिर खुद से ही कंटिन्यू रखा खोदना। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इन टू द ग्राउंड एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर आंसर टू माई 3 क्वेश्चन। अब क्या है मतलब 1 घंटा बीता, 2 बीते, सूरज ढल गया था, पर राजा तब तक क्या है उसका जो सब्र का बांध था वो क्या है टूट गया था। तो उसने फिर से अगेन उन तपस्वी को कहा कि मैं आपके पास मेरे 3 क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आया था क्योंकि आप बुद्धिमान हो। इफ़ कैन यू गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दीजिए, एटलीस्ट मैं अपने घर तो चला जाऊँ। हियर कम रनिंग सेड द हर्मिट, हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट। तो इतने में क्या वहाँ पर कोई दौड़ा हुआ आया, तो मीन्स कि हर्मिट ने कहा कि कोई भागकर इधर आ रहा है। द किंग टर्न अराउंड राउंड एंड सो अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। तो उसने क्या राजा ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि एक बियर्डेड मैन है, मीन्स जिनकी दाढ़ी उगी हुई है, वो उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसने अपने हाथ से स्टमक को कहीं से प्रेस करके रखा हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। तो क्या है कि उस जो आदमी भागता हुआ आ रहा था उसके खून बह रहा था, तो उसने जहाँ से खून बह रहा था कोई घाव था उसके ऊपर उसने हाथ से दबा के उधर भागता हुआ आ रहा था। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। तो जैसे ही उनके पास पहुंचा वो क्या है फेंटेड हो गया था, फेंटेड मीन्स बेहोश होना, एंड वो ग्राउंड पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लोथ एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड टू हिज स्टमक। अब क्या है कि राजा और हर्मिट ने क्या देखा कि वो उसके कपड़े उतार के देखा कि उसके एक बहुत ही बड़ा घाव हो गया है, जख्म हो गया है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद द हैंडकरचीफ। तो राजा ने क्या है उसे वॉश किया और अपनी हैंकी से ढक दिया। बट द ब्लड वुडंट स्टॉप फ्लोइंग, बट अभी भी क्या है खून बह रहा है। द किंग रीड्रेस द वाउंड अंटिल द लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। तो राजा ने तब तक उसके ऊपर क्या है अलग अलग कपड़े लगाना जारी रखा तब तक कि उसका जो खून है बहना रुक ना जाए, ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप ना हो जाए। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। तो उसके बहुत देर बाद जब राजा को उस इंसान को थोड़ा बेटर फील हुआ तब क्या है उसने कुछ ड्रिंक के लिए मीन्स कुछ पीने के लिए मांगा। तो राजा जो है किंग बोट फ्रेश वाटर टू गिव इट टू हिम। तो राजा के उसके लिए पानी लेकर आए। बट दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल। बट इस टाइम पर क्या है सन सेट हो चुका था बिल्कुल कम्प्लीटली, एंड एयर है वो भी क्या है कूल हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट हेल्प द कैरिड द वाउंडेड मैन
into the hut and laid him on the bed। तो राजा ने और हर्मिट ने मिलकर उस इंसान को क्या है जो जिसके जख्म हो रखा था उसको अंदर लेकर गए और उसे एक बेड पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। तो वो क्या, उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की और वो आराम से सो गया। द किंग टायर्ड एज ही वॉक एंड वर्क ही हैड डन। तो राजा भी क्या है, सुबह से वो घोड़े से अपने हरमिट तक आया था और सारा दिन फिर उसने ऊपर चढ़ाई की, देन वो काम कर रहा था तो वो भी थक गया था। तो उसे भी क्या है, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट। और वो भी क्या है, फर्श पर ही, जैसे राजा है वो, बट उसे वो थका हुआ था तो वो उसे फर्श पर ही सो गया और उसे नींद आ गई उस रात को। When he awoke, it was several minutes before he could remember। जब वो उठा तब उसने क्या देखा, where he was and who the strange bearded man laying on the bed। तो वो राजा को मतलब इतनी अच्छे से नींद आई कि वो भूल ही गया था कि वो कहाँ है। जैसे सुबह सुबह उठा वो तो उसे याद ही नहीं आया एकदम से कि वो कहाँ आया हुआ है एंड किस जगह पर है, किसके पास है वो। तो उस वो जो स्ट्रेंज पर्सन जो था उसको भी वो भूल गया था। फॉरगिव मी, माफ़ कर दो मुझे, said the bearded man in a weak voice when he saw that king was awake। तो उसने क्या देखा कि राजा ने जैसे ही उठा राजा, तो वो जो आदमी था, जो अनजान पर्सन था, वो क्या है राजा का वेट कर रहा था। तो जैसे ही राजा उठता है उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, बिल्कुल ही धीमी सी आवाज़ में उसने कहा, आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू फॉर। और मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं और तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए मतलब मैं तुम्हें माफ़ करूं। मीन्स कि तुमने तो कुछ गलती की ही नहीं है, किसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूं। सेड द किंग, राजा ने बोला, यू डोंट नो मी बट आई डोंट नो यू, आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। आई एम दैट एनमी ऑफ योर हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। तो कहता है कि मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने स्वोर, एक कसम ली थी आपसे रिवेंज की, मतलब बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। अब क्या है कि क्यों लेना चाहता था ये बदला, कि उसने कहा कि आपने क्या है एक युद्ध के अंदर मेरे भाई को मार दिया था और हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या है सीज कर ली थी। सीज होता है, ऐसे सीज होता है किसी चीज़ को बंद कर देना या किसी से कुछ छीन लेना। तो उसने क्या है कि आपने जो हमारी प्रॉपर्टी लेके हम उसे हमसे ले ली थी। आई नो यू हैड गोन अलोन दैट सी टू सी दैट हर्मिट। तो मुझे जैसे पता लगा कि आप अकेले गए हैं उस हर्मिट से, उस तपस्वी से मिलने के लिए। आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। तो क्या है, मैंने अपना माइंड सेट किया कि मैं आपको किल कर दूंगा क्योंकि आप उधर अकेले जा रहे हो। बट द डे पास्ट एंड आई यू डिड नॉट रिटर्न। पर मैंने वहाँ नीचे रहकर एक दिन का वेट किया बट आप तब तक नहीं आए थे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। तो जहाँ पर मैं छुपा हुआ था वहाँ से मैं निकला एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। तो जैसे ऊपर आया तो मुझे क्या है, आपको आपके बॉडी गार्ड मिले। हु रिकॉग्नाइज मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया। वाउंडेड में, और मुझे क्या कर दिया, जख्मी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि राजा का दुश्मन है, तो आपको बचाने के लिए उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उनसे तो बचकर निकल गया। एस्केप होता है बचकर निकल जाना। बट आई शुड हैव डाइड, पर मैं मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड्स, मैं मर जाता अगर आपने मेरे जख्मों को ना भरा होता, ना आपने मेरे जख्मों को ड्रेसअप मीन्स कि उनको केयर किया होता। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू सेव माई लाइफ, और आपने मेरी ज़िंदगी बचा दी। नाउ आई इफ़ आई लिव, यदि मैं अब जिंदा रहा, आई विल सर्व यू द मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम। फॉरगिव मी। तो उसने कहा कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपके लिए हमेशा क्या रहूँगा, फेथफुल रहूँगा, आपके लिए लॉयल रहूँगा, मीन्स आपकी हमेशा मैं सेवा करूँगा पूरे ईमानदारी के साथ। एंड मैं अपने बच्चों को भी सेम काम करने के लिए कहूँगा। इसीलिए आप मुझे अब माफ़ कर दो। देन द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनमी। तो अब राजा क्या है, बहुत खुश हुआ कि उसने एक दुश्मन के साथ अब उसकी क्या हो चुकी है, दोस्ती हो चुकी है, और वो भी सो इजीली। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसने क्या उसे जीत लिया, किस तरह से, एक दोस्त बना लिया अब उसे। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट टू एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। तो राजा ने भी क्या है, राजा भी खुश हुआ तो उसने उससे प्रॉमिस किया
कि अब क्या है। उसे सिर्फ माफ़ी नहीं किया, राजा ने उसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें अपने सर्वेंट एंड डॉक्टर भेजता हूँ जो तुम्हारी केयर करेंगे, एंड उसके बाद मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी रिटर्न कर दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for hermit. अब क्या है, उनसे बात होने के बाद अब हो गया है, राजा जो है वो हट से, झोंपड़ी से बाहर निकले, उन्होंने किसके लिए, हर्मिट को देखने के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर ओ हिज क्वेश्चन। तो अब क्या है, राजा को मतलब कल सारा दिन आंसर नहीं मिले तो उसे उम्मीद नहीं थी कि अब भी वो हर्मिट आंसर करेंगे। तो उन बट फिर भी वो जाने से पहले एक बार उनसे मिलना चाहते थे, एंड वो दोबारा पूछना चाहते थे कि क्या आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर करोगे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग द सीड इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। अब इस टाइम पर हर्मिट क्या कर रहे थे, वो अपनी नीज पर बैठे थे, मीन्स अपने घुटनों के बल जब हम बैठते हैं तो वो क्या कर रहे थे, वो क्या है, सीडलिंग कर रहे थे, सीड्स सो कर रहे थे, बीज बो रहे थे। कहाँ पर, जो बेड, जो क्यारियाँ उन्होंने कल रात तैयार की थी उनके अंदर। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई 3 क्वेश्चन वाइज मैन। तो उसने कहा, राजा उनके पास गया और कहा कि लास्ट टाइम मैं आपसे बैग कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए, वाइज मैन, बुद्धिमान इंसान। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। और क्या हुआ कि तुम्हें आंसर मिल चुके हैं। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन द ग्राउंड एंड लुकिंग अप द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। उसने क्या है कि नीचे जैसे वो बीज बो रहे थे बैठ के, तो उन नीचे से ही ऊपर देखते हुए किंग की तरफ उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे आंसर कैसे मिले, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुमने देखा नहीं। इफ़ यू हैव नॉट पिटिड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away। अब तपस्वी ने क्या कहा कि अगर कल तुमने मेरे ऊपर पीटी नहीं किया होता, पीटी मीन्स होता है किसी पर तरस खाना, किस पर तरस खाया राजा ने, कि मेरी वीकनेस पर। हर्मिट बोल रहे हैं ऐसे कि कल शाम को तुमने मेरी वीकनेस पर तरस खाया और तुमने क्या किया कि तुम मेरे लिए यहाँ पर बेड खोदने में लग गए, और अगर तुम ऐसा नहीं करते, नोट डग दीज बेड्स, तो तुम क्या यहाँ से चले जाते। ठीक है, तो ये जो आदमी जो तुम्हें मारने के लिए आया था, इसका प्लान क्या था कि जैसे ही राजा वापस आएगा, मैं वहाँ पे जितनी दूर तक अकेला आएगा, राजा को उसे पता था, तो वहाँ पर यह तुम्हें मार देता। यू हैव विश्ड यू हैड स्टे विद मी। एंड अभी क्या है, अगर तुम ये खुदाई ना करते तो क्या है, तुम यहाँ पे आते एंड मेरे से आंसर पूछते, मैंने कुछ आंसर नहीं दिया तो तुम चले जाते, तो तुमने यहाँ वेट किया, मेरे पर तरस खाया, तो इस इंसान से तुम क्या है, मरने से बच गए, और तुम यहाँ पूरी रात मेरे पास रुके, अदरवाइज तुमने यहाँ नहीं रुकना था। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम व्हेन वॉज यू वर डिगिंग द बेड्स। तो अब राजा ने, तपस्वी ने कहा कि सबसे ज़रूरी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है, सही टाइम कौन सा है किसी काम को शुरू करने के लिए। तो उसने कहा कि वो टाइम सबसे ज़रूरी था जिस टाइम तुम मेरे लिए क्या कर रहे थे, डिगिंग कर रहे थे। अगर तुमने उस टाइम पर डिगिंग ना किया होता, खुदाई ना की होती, आज तुम जिंदा नहीं होते। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। और सेकंड क्वेश्चन क्या था कि मुझे किन लोगों की इस बात सुननी चाहिए, किन लोगों के साथ रहना चाहिए। तो उसने कहा कि सबसे ज़रूरी पर्सन उस समय तुम्हारे लिए मैं था, क्योंकि अगर तुम्हें मैं ना मिलता यहाँ पर तो तुम वापस चले जाते। अर्न टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और क्या था कि टू डू मी गुड वॉज, तो मेरे लिए अच्छा करना, मीन्स उस टाइम पे क्या है, तुमने मेरे लिए जो सोचा कि यहाँ पर रहकर मैं काम करूँगा, तो वो क्या है, सबसे अच्छी चीज़ थी, सबसे अच्छा काम वही था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आफ्टरवर्ड, उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद मतलब एक पहले काम जो हो गया उसके अकॉर्डिंग तपस्वी ने 3 चीज़ें अलग अलग बताई कि वो अलग अलग जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या थी। बट उसके बाद जब आफ्टरवर्ड, जब हमारे पास वो आया, आदमी आया, रैन टू अस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। तो उस समय सबसे ज़रूरी समय क्या था, जिस समय तुम उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड। अगर तुमने उसके जख्मों को ना ठीक किया होता, ना ड्रेसअप किया होता, तो वो मर जाता।
विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो उसके मरने से तुम्हें क्या नुकसान होता कि वो जो अभी जो उसके ज़िंदा रहने पर जो तुम्हारा दुश्मन था वो दोस्त बन चुका है। तो ये काम नहीं होता, कब नहीं होता, अगर तुमने उसके जख्मों को भर कर उसे ठीक ना किया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो इसीलिए अगले टाइम पर वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैन हो गया। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और सबसे अच्छा काम, जो तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे अच्छा काम कौन सा है जो मुझे हमेशा करते रहना चाहिए, तो वो था कि उस टाइम पर कि तुमने जो उसके लिए सेवा की वही तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया बिजनेस था, सबसे बढ़िया काम था। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। तो अब जो उनका कंक्लूज़न है वो बताते हैं हर्मिट कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, वो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो समय है सबसे अच्छा वो समय है अब, अभी का जो समय है नाउ। इस टाइम पर जो तुम प्रेजेंट हो, जो काम करना है वो आप अभी कीजिए। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो अब तपस्वी कहते हैं कि अभी का जो समय है, हम जो सोचते हैं कि काम हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे या छोड़ देते हैं, नहीं। अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है तो जिस टाइम पर आप हो अभी प्रेजेंट, वही टाइम क्या है आपके लिए बेस्ट है कुछ काम को करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर की आपको कोई नॉलेज नहीं है इस टाइम पर कि फ्यूचर में आपके पास कितनी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है, आप फिजिकली वीक हो सकते हो या एनी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे जो ज़रूरी समय है कोई काम करने का वो क्या है, अभी है, नाउ। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद द पर्टिकुलर मोमेंट। और सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे ज़रूरी पर्सन कौन है जिसकी बात आपको सुननी चाहिए, तो वो पर्सन कौन होता है, वो पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर जो पर्सन आपके साथ है उस समय वही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स कि अगर आपने उसके साथ ढंग से सही से डील किया तो आपके लिए आगे के जो उसका रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, तो किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, किसी से हम मिलेंगे भी या नहीं, ठीक है। तो राजा वो हर्मिट कहते हैं कि सबसे ज़रूरी पर्सन उस समय वही होगा जो आपके साथ होगा, ठीक है। तो क्योंकि आप अगर उसके साथ ढंग से नहीं बोलेंगे, उसके साथ बुरा बिहेव करेंगे, तो हमें नहीं पता फ्यूचर का कि वो हमें आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी पर्सन भी वही होता है जिसके साथ आप उस समय डील कर रहे हो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस टू डू इज़ दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन। तो और सबसे ज़रूरी काम क्या है, काम ये है कि जो भी पर्सन जिस भी क्षण आपके पास है उसके लिए कुछ अच्छा करना। क्यों, क्योंकि सपोज करो इस टाइम पर कोई आपसे हेल्प मांगने के लिए आया है, तो वो हेल्प मांगने के लिए सिर्फ आपके पास ही आया ना, तो आपको क्या है, नेचर ने इस काम के लिए कैपेबल बनाया है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो। तो अगर आपने उसके लिए वो हेल्प नहीं की तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम वही था, एंड वही अगर आपने नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर जो आपको सक्सेस जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। क्लियर। तो ये चैप्टर था लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया। इसमें क्या है, 3 क्वेश्चंस के आंसर जो राजा को बहुत ही सेटिस्फेक्शन वे में मिले। अब इनके आंसर्स क्या थे, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि सबसे ज़रूरी समय है वो क्या है, अभी का समय है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, जो इस समय आपके साथ हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि उन लोगों के साथ अच्छा करना जो इस क्षण आपके पास हैं, जो आपके पास इस समय हेल्प मांग रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू क्लास।